सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम अल्टीमेट कंपेयर करने वाले हैं iPhone 14 प्लस और ये हमारा DJI Accent 2 के साथ। सो इस कंपैरिजन के बेटर एंड फेयर रिजल्ट के लिए हम इन दोनों को सिमिलर कंडीशन में टेस्ट करने वाले हैं, जैसे कि मोटो व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग एंड अंडर वाटर कैमरा टेस्ट, डी सीक्रेट रिकॉर्डिंग, क्राउड में रिकॉर्डिंग, एक्शन रिकॉर्डिंग भी करने वाले हैं और स्लोमो भी आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। दोनों को कंपेयर करने वाले कौन सी बेटर परफॉर्मेंस देती है और हम ये भी टेस्ट करने वाले हैं कि डे लाइट में क्या इसका परफॉर्मेंस है और नाइट में कौन ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करेगा। और एंड में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा किस टेस्ट में बेस्ट है और सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा है। और आपकी तरफ से बहुत सारे कमेंट्स आए और उन क्वेश्चंस का भी आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये रहा कि इस छोटे से DJI Accent 2 के साथ हम अल्टीमेट और लॉन्ग टाइम व्लॉगिंग कर सकते हैं क्या, या फिर आईफोन ही व्लॉगिंग का किंग है। दोनों को कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ कि कौन सा भाई व्लॉगिंग के लिए बेस्ट है और किस चीज में बेस्ट है। सो गाइस आज मेनली हम बात करने वाले हैं कैमरा के बारे में। तो सबसे पहले आईफोन में आपको यहाँ पे 2 कैमरा मिल जाते हैं और साथ ही साथ एक सेल्फी कैमरा में मिल जाता है, जो कि टोटल हो गए 3, लेकिन हर कैमरा अलग अलग काम करता है। और यहाँ DJI के केस में हमें एक बड़ा सा कैमरा लेंस देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ एक स्क्रीन। ड्यूअल स्क्रीन होने के कारण हमें एक स्क्रीन नहीं 2 स्क्रीन मिलते हैं, जो कि व्लॉगिंग के लिए फ्रंट कैमरा का यूज करते हैं। जैसे हम अगर फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं तो हमें एक बड़ा सा डिस्प्ले मिल जाता है आईफोन में, और उसी प्रकार DJI में भी हमारे पास एक फ्रंट स्क्रीन है जिसके बारे हम व्लॉगिंग कर सकते हैं अपने आप को देख के कि क्या नजारा आ रहा है क्या नहीं वगैरह वगैरह। और आईफोन में तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा मिल ही जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। तो DJI Accent 2 है 2 वेरिएंट में आता है, एक ड्यूअल स्क्रीन और एक सिंगल स्क्रीन। सिंगल स्क्रीन यानी कि आपको ये वाला स्क्रीन मिलेगा और ये वाला जो पार्ट है बैटरी का होगा। दोनों में से कोई भी परचेस कर सकते हो। परफॉर्मेंस कैमरा क्वालिटी दोनों की सेम ही है। तो गाइस DJI Accent 2 के माउंट के बारे में बात किया जाए तो हमें इसको माउंट करने के लिए हम मैग्नेटिक एडेप्टर मिलता है और साथ ही साथ इसका होल्ड करने के लिए एक मैग्नेटिक माउंट मिलता है, जो कि काफी इजीली इस पे माउंट हो जाता है। और काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक होने का कारण जितना भी शेक कर लो ये हिलेगा नहीं, तो आप ऐसे पकड़ के अच्छी तरह से होल्ड कर सकते हो। और गाइस वहीं पे अगर आप आईफोन देखो तो आपको आईफोन में अगर व्लॉग करते हो तो कुछ इस तरह से पकड़ना पड़ेगा। अगर आप बैक कैमरा से शूट कर रहे हो तो कुछ इस तरह से, फ्रंट कैमरा से शूट कर रहे हो तो कुछ इस तरह से फ्लिप करना पड़ेगा। आईफोन को होल्ड करने के लिए कुछ चाहिए तो आप ट्राइपॉड खरीद सकते हो। और आईफोन के लिए भी मेरे पास एक छोटा सा माउंट है जो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखता है। सो आईफोन को माउंट करना काफी ईजी है। इसको आईफोन का जो विड्थ है थोड़ा ज्यादा होता है 14 प्लस का, तो रख सकते हैं और इसको ऐसे आप फिट कर सकते हो। बड़ा सा ट्राइपॉड जिनको अच्छा नहीं लगता है वो डायरेक्टली ऐसे माउंट करके ऐसे कर सकते हैं। अब दोनों में मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका हूं। मैं यहाँ पे दोनों को मैं इजीली माउंट कर पा रहा हूँ एक छोटे छोटे से होल्डर्स के साथ, मतलब छोटे छोटे से माउंट्स के साथ ऐसे मैं होल्ड करके ऐसे रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ। इस माउंट के सहारे ना आईफोन और ये DJI Accent दोनों ही बराबर हो जाता है और इसका भी वेट बैलेंस हो जाता है इस माउंट की वजह से। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से कर सकते हो अगर आपको एक छोटा सा ट्राइपॉड चाहिए अपने आईफोन में। और गाइस ये वाला जो ट्राइपॉड है ना, आप हेलमेट भी पहन सकते हो और व्लॉगिंग के लिए यहाँ पे भी फिट कर सकते हो बाइक वगैरह में। गाइस मोटो व्लॉगिंग की बात आई गई है तो अब करते हैं इन दोनों का मोटो व्लॉगिंग टेस्ट और देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है स्पेशली मोटो व्लॉगिंग के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस छोटू सा कैमरा के बारे में। इससे जो है मोटो व्लॉगिंग भी काफी अच्छी तरीके से और कंफर्टेबल तरीके से हो जाती है। और इसके लिए जो है DJI ने एक्सेसरीज के अंदर ये एक मैग्नेटिक नेक बैंड प्रोवाइड किया गया है, जो की आप लोग कुछ इस तरीके से खोल के, और ये एडजस्टेबल रोप है गाइस, इसको जो है आप अपने नेक के अनुसार अपने हाइट के अनुसार जो है एडजस्ट कर पाएंगे। इस तरीके से कुछ तान लेके सीट में बैठने के बाद आपको जो हाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको एडजस्ट करके सिंपली गाइस इसको इस तरीके से अंदर रख के, ये जो मैग्नेटिक वाला पार्ट है गाइस इसको कुछ इस तरीके से चेस्ट पे इस तरीके से अटैच कर लीजिए। उसके बाद गाइस ये दोनों आप रख नहीं सकते उसके ऊपर डायरेक्टली, सो इसके काफी भारी हो जाता है और गिर भी जाएगा। सो आई रिकमेंड कि आप दोनों मत ही रखो, आप इसको जो है डिटैच कर लो। उसके बाद जो है ये जो मैग्नेटिक पोर्शन है उसको सिंपली इस तरीके से जो है अटैच कर लो। दैट्स इट गाइस, ये अब मोटो व्लॉगिंग के लिए फुल टू रेडी है। एंड गाइस अभी आप पूछोगे कि ये तो चेस्ट में माउंट हो गया है तो हम लोग को इसका स्क्रीन भी नहीं दिख रहा, तो कैसे पता चलेगा कि इसका व्यू प्रॉपर है कि नहीं। बात तो सही है। तो इसके लिए जो है DJI ने इसका एक मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में प्रोवाइड किया है गाइस, iOS एंड एंड्रॉइड दोनों के लिए। सो आप गाड़ी में बैठने के बाद उस ऐप के थ्रू जो है आप अपना व्यू पॉइंट अपने मोबाइल में इजीली देख पाओगे। तो गाइस आप पूछोगे मोटो व्लॉगिंग की इतनी बात हो ही रही है तो मोटो व्लॉगर्स तो अपना व्यू पॉइंट या तो हेलमेट के सामने या फिर हेलमेट के ऊपर का दिखाते हैं मोस्टली। सो गाइस इसके लिए भी मैंने एक जुगाड़ लगाया हुआ है, जो कि अगेन आ जाता है ये मैग्नेटिक नेक बैंड। आप बोलोगे मैग्नेटिक नेक बैंड तो यहाँ का व्यू देती है, बट यहाँ का कैसे? बात तो सही है। तो गाइस चलिए देखते हैं। सो इसका जो रोप है आप अपने हेड के अकॉर्डिंग जो है पहले एडजस्ट कर लो। उसके बाद सिंपली इसको जो है कुछ इस तरीके से
और अब आप तो बोलोगे ये तो देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, तो इसका भी जुगाड़ मेरे पास है गाइस। क्या बात कर रहे हैं? तो आप अब ले लीजिए ऐसा कोई वाला टोपी। अब ये वाला मैग्नेट जो है इसको डिटैच करूंगा, उस तरीके से कोई भी कैप पहन लो ताकि आपका लुक अच्छा लगे, आपका लुक के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। उसके बाद उस तरीके से सिंपली जिस तरीके से मैंने बोला उस तरीके से इसको इस तरीके से अटैच कर लो, फिर इसको डिटैच कर लो। उसके बाद गाइस इसको इस तरीके से अटैच कर लो। दैट्स इट गाइस, आपको ये व्यू पॉइंट भी स्टाइल के साथ मिल जाती है। जो है गाइस इस व्यू में मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके का व्यू ये आ रहा है। तो काफी हाइट में है, व्यू तो एब्सोल्युटली अच्छा ही आ रहा होगा। तो गाइस विदाउट एनी हेलमेट माउंट आप इसको जो है स्टाइल के साथ जो है कोई भी कैप पहन के जो है इस तरीके से शूट कर पाओगे आराम से, और ये आपको काफी अच्छी तरीके का व्यू पॉइंट देगा और देखने में भी काफी ज्यादा स्टाइलिश लगेगा। तो मैं भी ये स्पेशली आज ही ट्राई कर रहा हूँ, इसके पहले मैंने भी ट्राई नहीं किया था। आपको देख के कुछ ना कुछ थॉट तो आ ही जाता है, तो ये भी सक्सेस रहा। तो आप भी बताना अब किस तरीके का व्यू आ रहा है। अगर आपको अच्छा लगा ये व्यू तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैंने इसको अभी ही जस्ट क्रिएट किया है। पर्सनली मेरी बात करें तो मुझे यहाँ पे माउंट लगा के वीडियो रिकॉर्ड करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी इजी भी था ये। सो मैं अब ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड करने का ट्राई करूँगा। बट गर्मी है तो मुझे कोई और टॉपिक खरीदना पड़ेगा, कोई पतला वाला। उसके बाद जो है मैं रिकॉर्डिंग अपना मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। सो अब बात कर लेते हैं हम लोग इस iPhone 14 Plus की। तो क्या ये मोटो व्लॉगिंग के लिए बेस्ट है इसके कंपेरिजन में? तो चलिए देख लेते हैं। iPhone 14 Plus की बात करें तो ये काफ़ी मोटा और काफ़ी हेवी डिवाइस आ जाता है। आईफोन के सहारे भी आप मोटो व्लॉग कर सकते हैं। जो एडिशनली काफ़ी सारे एक्सेसरीज आ जाते हैं, वो जो है चेस्ट का एक ग्रिप आ जाता है, जिसके अंदर जो आप मोबाइल कुछ इस तरीके से रख के अपना जो है चेस्ट वाला व्यू पॉइंट से जो है व्लॉगिंग कर पाएंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे एक मोबाइल स्टैंड टाइप का, जो कि कम्प्लीटली इसके साथ फिट रहता है। ये सारे प्राइस रेंज में आ जाता है गाइस। इसको जो है आप यहाँ पे रख के जो है फ्रंट वाला व्यू दे पाओगे। तो जो है हेलमेट में भी एक माउंट आ जाता है, जो कि कुछ इस तरीके का व्यू दे पाएगा, ऊपर का भी व्यू ले पाओगे। बट एडिशनली फिर से गाइस इतना कॉस्टली फोन यहाँ पे रख के फुल स्पीड में मोटो व्लॉगिंग कर पाओगे इतना रेट वाले फोन के साथ? फुल ऑन योर चॉइस। सो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। ये हो गई बात इसकी मोटो व्लॉगिंग की एक्सेसरीज की। क्या विदाउट एक्सेसरीज भी इसको क्या मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज किया जा सकता है? तो मैं करके आपको दिखा देता हूँ, बट ये काफी रिस्की हो जाता है। एक हाथ से पिकअप देना और एक हाथ से मोबाइल एडजस्ट करना, तो ये काफी डिफिकल्ट सा टास्क हो जाता है। तब भी मैं करके आपको थोड़ा सा दिखाई देता हूँ। एक हाथ से आप पिकअप दो और व्लॉगिंग करो। ये कुछ रिस्की हो जाता है और आप इस तरीके से नहीं कर पाओगे, बट प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर आप पिकअप देते हो तो हॉर्न नहीं मार पाओगे, अगर हॉर्न मारते हो तो पिकअप नहीं दे पाओगे। लॉन्ग व्यूज़ के लिए, लॉन्ग राइडिंग्स के लिए इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल गाइस। सो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसके लिए अगर एप्पल से ही करना चाहते हो यू हैव टू परचेज अ माउंट स्पेशली इसके लिए। अभी हम व्लॉगिंग टेस्ट करने वाले हैं। तो अभी मैं आईफोन और हमारे DJI के Accent 2 दो कैमरा में यहाँ पे आ चुका हूँ। आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा धूप है यहाँ पे और सन जो है डायरेक्ट मेरे मुंह पे पड़ रही है। और आप दोनों फुटेज बगल बगल में देख पा रहे हो कि आईफोन की कैसी व्यू आ रही है और DJI की Accent 2 की क्वालिटी कैसी आ रही है। अब अभी मैं डायरेक्ट सन के ऑपोजिट में जाता हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि दोनों कैमरा क्या परफॉर्मेंस दे रही है दोनों लाइटिंग कंडीशन में। सो गाइस अभी आप देख पा रहे हो आईफोन और DJI Accent 2 के दो बगल बगल में। तो DJI के जो POV है वो मैंने स्टैंडर्ड मोड पे रखा हुआ है और आप देख पा रहे हो बहुत ही ज़्यादा धूप है और इस धूप के कंडीशन में दोनों कैमरास कैसे परफॉर्मेंस कर रही है आपको नज़र आ रहा है। और ये जो वाइड एंगल का जो फील है कितना वाइड कवर कर पा रही है। तो गाइस अभी मैं दोनों कैमरा के स्टैंडर्ड मोड पे 4K 60 FPS में आ चुका हूँ। ये आईफोन एक साइड है और एक साइड जो है DJI का Accent 2। तो दोनों का क्वालिटी आप देख पा रहे हो कितनी वाइड ये दोनों खींच पा रही है। सो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं दो कैमरा के वाइड एंगल को सेट कर चुका हूँ, यानी कि मैं DJI के Accent 2 में अल्ट्रा वाइड स्विच किया हूँ और आईफोन के वाइड कैमरा में स्विच कर चुका हूँ 0.5x कैमरा। देख पा रहे हो कि दोनों कितनी ही ज़्यादा वाइड खींच पा रही है। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हो कि दोनों की माइक की क्वालिटी अभी मैं स्विच कर रहा हूँ, आईफोन की माइक को ऑन कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हो कि कौन सी क्वालिटी आ रही है, कौन बेटर आपको समझ में आ रही है। अभी मैं स्विच कर रहा हूँ DJI के Accent कैमरा से। तो ये मेरा आईफोन है और ये DJI का Accent कैमरा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दोनों में से कौन सा बेटर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा माइक का। तो गाइस अभी मैं दोनों हाथों में दो कैमरास लिया हूँ। तो मैं अभी कुछ देर तक रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो आईफोन वाले जो हाथ है मेरे यहाँ पे थोड़ी दुखने लगी है, क्योंकि इसका आईफोन का जो वेट होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। और ये जिसमें मैंने DJI Accent 2 लिया हुआ है
वो तो मुझे मतलब इतना लाइट वेट लग रहा है, मेरा हाथ दर्द नहीं कर रहा है। तो आप अगर ब्लॉगिंग करते हो तो आईफोन को ऐसे पकड़ के तो थोड़ा आपको दर्द होगा हाथ थोड़ा। इन दोनों के स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं और देखते हैं कि किस में कितना है दम इन स्टेबलाइजेशन। तो नॉर्मली हम ब्लॉग करते हैं तो कुछ इस तरह से जो है ऐसे हिलाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो आईफोन में मैं DJI को कुछ इस तरह से ऐसे रोटेट कर रहा हूँ हैंड को, तो क्या वीडियो फुटेज आ रहा है आपको दिख रहा है। और वैसे ही मैं आईफोन को भी ऐसे हिला रहा हूँ तो क्या फुटेज आ रहा है आप देख पा रहे हो। तो दोनों को कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा इस मामले में बेटर है। और इसी होराइजन बैलेंस में अगर मैं दौड़ता हूँ कुछ इस तरह से दौड़ रहा हूँ, अब उसको लेके ऐसे दौड़ता हूँ सेक्शन करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि कौन कितना स्टेबलाइजेशन दे रहा है। और मैं DJI और आईफोन के दोनों की स्टेबिलिटी यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। DJI में अभी जो है रॉक स्टडी ऑन है। सो गाइस अभी मैं स्विच कर चुका हूँ DJI के होराइजन बैलेंस स्टेबलाइजेशन और आईफोन के एक्शन मोड में। तो अभी दौड़ के देखता हूँ। अब देख पा रहे हो दोनों में क्या स्टेबलाइजेशन का फील देखने को मिल रहा है, कौन ज़्यादा स्टेबलाइजेशन आप इससे अंदाज लगा पा रहे हो। दौड़ के थक गया गाइस, अभी दौड़ना बहुत हो चुका है गाइस। अब ट्राई करते हैं इसको कूद के और देखते हैं कि क्या वीडियो आती है। तो अभी गाइस भाई आज तो एक्सरसाइज हो गया यार। हम सुबह उठ के आ चुके हैं और आप देख पा रहे हो मैं अभी जस्ट लग रहा हूँ अभी उठा हूँ। ये जो है ना हल्की कुहासा पड़ा हुआ है, अच्छा खासा कुहासा पड़ा है। तो ये फ्रंट कैमरा आईफोन का कुछ इस तरह से आ रहा है और ये DJI का एक्शन कैमरा कुछ इस तरह से आ रहा है। और अगर आप कुहासे वगैरह में वीडियो करते हो तो कुछ इस तरह से आएगा। अभी बैक कैमरा से और DJI के एक्शन कैमरा से कुछ इस तरह का कुहासा। और गाइस अभी अगर व्लॉग कर रहे हो आप दोनों कैमरा को लेके तो आप देख पाओगे कि दोनों में कैसी कौन सी किस में अच्छा फुटेज आ रहा है। कंप्लीट वाइड फ्रेम और ये कुहासा मतलब बैकग्राउंड वगैरह आप दिखाओगे तो कुछ इस तरह से रिकॉर्डिंग आपको DJI Action 2 में मिलेगी। इस तरह का नज़ारा आपको मिलेगा अपने DJI Action 2 से। अभी मैं स्विच कर चुका हूँ अपने आईफोन के वाइड एंगल लेंस में और यहाँ पे जो है मेरे बैकग्राउंड में बहुत मतलब अच्छी खासी कुहासा है। और ये जो आईफोन है कुछ इस तरह से व्लॉग करोगे आप तो कुछ इस तरह से रिकॉर्ड कर पाएगा। और मेरे इस हाथ में है हमारा DJI Action 2। तो अब बताओ कि दोनों में से कौन सी फुटेज आपको बेटर लग रही है। धूप का टेस्ट हो गया और फिर हल्का जो स्नो होता है, स्नो नहीं बोल सकते, कुहासा का टेस्ट हो गया। अभी जो है बारिश पड़ने के बाद का जो मौसम होता है ना उसका भी टेस्ट आप देख लो आईफोन में और DJI एक्शन कैमरा में कुछ इस तरह से होता है। हल्की हवा चल रही है तो ग्रीनरी वगैरह आप देख पा रहे हो मेरे पीछे जो ग्रीन है कैसा है और आसमान वगैरह कौन कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो कुछ इस तरह का दोनों का रिजल्ट होता है। सो गाइस अभी मैं ये जो है DJI के एक्शन कैमरा में अभी जो है ना बारिश पड़ रही है थोड़ी सी। अगर आप मोटो ब्लॉग वगैरह कर रहे हैं और बारिश में और एज अ सेकंड पर्सन तो इस तरह का व्यू आपको मिलेगा। मैंने तो पूरा अपने आप को कवर कर लिया हुआ है बट ये DJI को कवर करने की जरूरत है क्योंकि ये है वाटरप्रूफ। तो गाइस अभी ये दोनों कैमरा में आप देख पा रहे हो कि जो व्यू है यहाँ पे बादल और यहाँ पे ग्रीनरी और रेलवे स्टेशन का ये गीलापन मतलब जो अभी वेट है ना अभी बारिश हुआ था जस्ट तो कुछ इस तरह का व्यू आपको दोनों कैमरास में मिल जाते हैं। गाइस मैं अभी जो है ना हावड़ा के भीड़ भाड़ इलाके में आ चुका हूँ और यहाँ पे देखते हैं आईफोन और DJI दोनों क्या परफॉर्मेंस करता है। तो क्राउडेड इलाके में आईफोन का HDR फुटेज और DJI का वाइड एंगल दोनों ही काफ़ी टॉप नॉच परफॉर्मेंस दे रही थी। यहाँ पे वाइड एरिया आप देख सकते हो DJI में काफ़ी अच्छी दिख रही है। एक्शन कैमरा है तो एक्शन परफॉर्मेंस तो होना चाहिए ना, थोड़ा दौड़ते हैं।
अब करते हैं मोस्ट एक्साइटेड अंडर वाटर टेस्ट। मैंने इसको डायरेक्ट ही नल के अंदर रख दिया और इस तरह का फुटेज आपको देखने को मिलेगा। धो भी सकते हैं आप इसको कीचड़ में गिर जाने के बाद। अभी जो है हम आईफोन और DJI Accent 2 को अपनी बाल्टी में डुबोने वाले हैं। सो गाइस दोनों को मैंने स्लो मोशन मोड पे ले आ चुका हूँ। अब ड्रॉप करते हैं इसके वाटर में और दोनों के रिजल्ट देखते हैं। हमने दोनों को डाल लिया है, अब इसका व्यू देखते हैं। दोनों की क्वालिटी, दोनों की वीडियो, कॉन्ट्रास्ट, डिटेल काफी ज्यादा सही है। दोनों एक दूसरे को जमदार टक्कर दे रही थी। आईफोन को निकाल लिया और अभी DJI Accent 2 को भी निकाल लिया। तो अब करते हैं सिंगल टेस्ट। तो गाइस अब बारी है टाइम स्लैप रिकॉर्डिंग्स की। तो गाइस अब मैं 10 मिनट की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये है आईफोन की मेन कैमरा से। तो मेन कैमरा से कुछ इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा। बात ना करना ही अच्छा रहता है क्योंकि ये व्यू आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये काफ़ी लाइट, क्योंकि इसमें तो लाइट आता नहीं है, तो कुछ इस तरह से डार्क एरिया में अगर आपके पास लाइट होता है तो कुछ इस तरह से आपको फुटेजेस देखने को मिल जाएंगे। तो ये है मेरा आईफोन का फ्लैश लाइट ऑन और ये DJI का कैमरा भी ऑन है। अभी जो हम लोग जो है बाज़ार में आए हैं, सोचा कि आपको दिखा दूं कि अगर आप बाज़ार में आते हो, ब्लॉग करते हो, तो कितना एरिया ये कवर करेगा और क्या इसका मतलब व्यू वगैरह है इस बाज़ार में। ये ऑडियो क्वालिटी जो है इसका क्या है, विथ मॉड्यूलर गाइस, तो जो स्क्रीन मॉड्यूलर है उसके साथ है। तो आप देख पा रहे हो कि अगल बगल जो नॉइस है और ये मेरा वॉइस को क्या कवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, आप सुन ही रहे होंगे। गाइस यहाँ पे जो है ना
मतलब बाजार में अगर आप ब्लॉग वगैरह करोगे ना तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या बोल रहे हैं। ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो तो बस आप अपने काम पे फोकस करो, दैट्स ऑल। जैसे मैं करता हूँ भाई, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है भाई। इतना एरिया कवर करना है, स्पेशली अभी ट्रेन खाली है। हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय हाय, चुम्मा दे दे। सो गाइस हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से टेस्ट कर लिया है आईफोन को और DJI Accent 2 को। तो अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो बैटरी गाइस ऑलवेज मैं बोलूँगा कि आईफोन की ज़्यादा बैटरी है DJI से, क्योंकि गाइस ये है एक एक्शन कैमरा। इतना मिनी कैमरा में आपको यहाँ पे बैटरी मिल जाता है और यहाँ पे बैटरी मिल जाता है। तो ये इसको चार्ज करते रहता है और पावर बैंक आप यूज़ करके इसका बैटरी बढ़ा सकते हो। बट गाइस अगर आप सीरियस हो व्लॉगिंग को लेके तो आप डायरेक्ट इसको लेके निकल जाओगे व्लॉगिंग करने में, तो आप पछताओगे अगर आपके पास पावर बैंक नहीं है तो, क्योंकि गाइस इसका जो बैटरी है ना दिन भर आपको नहीं देगा। तो गाइस ऐसा नहीं है कि इसकी बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है। अगर आप 4K 120 FPS रिकॉर्ड करोगे तो ये आपको 15 मिनट से 30 मिनट तक का ड्यूरेशन देगा, और फिर अगर आप 4K 60 FPS करोगे तो ये आधा घंटे से 1 घंटे तक का कंटिन्यू रिकॉर्डिंग दे देगा। अगर आप 1080 या फिर आप टाइम स्लैप करते हो तो आपको फिक्र करना ही नहीं है, आपकी बैटरी खत्म नहीं होगी, काफी देर तक चलेगी। मैंने यहाँ पे टाइम स्लैप जो है 1 घंटे से ज्यादा लगाया था, तब भी ये काफी अच्छी ड्यूरेशन दी है। 100% पे लगाया था और 70% बैटरी अभी बची हुई है। तो इससे आपको समझ में आ चुका होगा कि इसकी बैटरी उतनी भी खराब नहीं है, क्योंकि गाइस इसका जो बैटरी काफी छोटा है तो आपको इसको एज अ सेकेंडरी डिवाइस यूज कर सकते हो बिकॉज ऑफ बैटरी ओनली। क्योंकि गाइस बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि सेकेंडरी डिवाइस ये है तो फर्स्ट डिवाइस क्या है। तो फर्स्ट डिवाइस आप ऑलवेज अपने फ़ोन को रखना, क्योंकि गाइस अगर आप सीरियस हो ब्लॉगिंग में तो आप फ़ोन से ब्लॉगिंग करो और कुछ एरिया में DJI Accent 2 को यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई और GoPro या फिर कोई एक्शन कैमरास अगर आपके पास है तो वो यूज़ कर सकते हो। ऑलवेज यूज़ सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी कैमरा डिवाइस। लेकिन गाइस इसकी फुटेज जो है वाइड जो है आपको पता रहना चाहिए ब्लॉगिंग में टाइम में इसको यूज़ करना है वगैरह वगैरह। अगर आप सीरियसली इसको ज़्यादातर यूज़ करना चाहते हो तो बस एक ट्रिक बता दूंगा कि जस्ट आपको ये निकालना है, आपको ये निकाल के सिंगल इसको पकड़ के यूज़ करना है। तब तक ये जो मॉड्यूलर है इसको चार्ज में रख देना। अगर देख रहे हो कि इसका चार्ज खत्म हो रहा है तो फिर इसको आप डायरेक्ट ऐसे सटा के कुछ देर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो और इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये अगर 100% बैटरी हो गई और इसमें वो थोड़ा सोचो कि 50% बैटरी बची है तो फिर से इसको चार्ज कर देना और फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देना। तो ऐसे करके आप सिर्फ इसको एज अ सिंगल डिवाइस भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास अच्छा फ़ोन वगैरह है नहीं तो आप इसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस बोलो या फिर एक ट्रिक बोलो, सजेशन बोल सकते हैं। क्योंकि मैं एक बार इसको डायरेक्ट निकल गया था इसको लेके, तो मुझे थोड़ी बैटरी की इशू हुई क्योंकि बार बार ये बैटरी ख़त्म हो जा रही थी, उसको चार्ज करना पड़ रहा था, फिर इससे वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा था, फिर इसको अटैच करके इसको ऊपर वाले मॉड्यूलर को इससे चार्ज करना पड़ रहा था। तो आप इतना सारा नहीं करना चाहते हो तो आप एक फ़ोन रख लो, इससे यूज़ करो, इससे रिकॉर्ड करो, फिर इसका चार्ज खत्म हो जाता है तो फ़ोन करो, तब तक ये चार्ज होता रहेगा, फिर इसको यूज़ करो। तो आपको 2-3 डिवाइसेस करके आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो फाइनल कंक्लूजन क्या आता है कि आईफोन बेस्ट है या DJI, तो ये अपने अपने सेक्शन में अपने अपने कैटेगरीज में बेस्ट है। तो ये अच्छा वाइड लेता है तो ये उसकी नाइट क्वालिटी इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ये नाइट में तो ये ख़त्म हो जाता है इसका कहानी, तो लेकिन नाइट में फोन का क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है और इसका फ़ोटोज़ का क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। बट आईफोन जो है फ़ोटोज़ वगैरह बहुत अच्छी खींच लेता है, नाइट हो या डे हो। लेकिन वाइड की बात करें, स्टेबलाइजेशन की बात करें, आईफोन से ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है। वाटर, स्पेशली वाटर, आईफोन अगर आप वाटर में डायरेक्ट डुबाना चाहोगे तो भाई महंगी फ़ोन है तो आपको थोड़ा डर लगेगा। बट ये एक 15,000 की डिवाइस है, आप डायरेक्ट डुबा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बहुत टाइम मिलेगा आपको अंडर वाटर रिकॉर्ड करने में। अंडर वाटर मैंने आपको बहुत सारे फुटेज दिखाया, आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे वो सारे। तो आप वगैरह स्विमिंग पूल वगैरह में कूद सकते हो, समुद्र में ले जा सकते हो, लाइट वेट है, कोई दिक्कत नहीं। अब वही आईफोन वहाँ पे दिक्कत आ जाएगा कि आप
कहाँ लेके जाओगे, अगर बह गई तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उस टाइम में ये वाला भाई चीज़ काफ़ी सही है। अगर आप दौड़ रहे हो, कूद रहे हो, आईफोन लेके नहीं कर सकते, थोड़ी डिस्टर्ब होगी, उस एरिया में ये जो है काफ़ी परफेक्ट मानी जाती है। तो यही है दोनों में डिफरेंस। और बैटरी बैकअप तो मैंने बता दिया कौन किस में बैटरी ज़्यादा बैकअप मिल जाएगा। अगर आप इससे कैरी करते हो तो एक पावर बैंक हमेशा रखना, ताकि आप पावर बैंक से इसको चार्ज कर सको और इससे इसको चार्ज कर सको। और साथ ही साथ एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है गाइस कि इसमें जो स्टोरेज है, अभी नई वाली अगर खरीदो तो वो 128 GB की आ जाएगी, बट ये वाली 32 GB की अगर आपको नई वाली मिल रही है विदाउट स्क्रीन तो वो ले लो, काफ़ी बेटर है। वो 128 GB के साथ आती है। तो मुझे यहाँ पे जो है इसके लिए एक एक्सटर्नल चिप खरीदना पड़ा जो कि 128 GB की है। अगर आप इससे लेते हो तो आप 128 GB की इस चिप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। मैंने इसके अंदर यहाँ पे चिप लगाई है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। आप जस्ट प्रेस करते ये आ जाएगा। तो चिप जो है आपको ये वाली खरीदनी है। ये नॉर्मल चिप नहीं ले सकते क्योंकि आपको 4K 120 FPS का भी वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, जो कि ये वाला चिप हैंडल कर पाता है। तो मैंने जस्ट इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है और आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे कि क्या है डिवाइस, एक्सटर्नल, इंटरनल। तो आप स्विच कर सकते हो, इन बिटवीन ट्रांसफर कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छे 128 GB, काफ़ी अच्छी लॉन्ग लास्टिंग आपको रिकॉर्डिंग करने को मिल जाती है, जिसकी प्राइस है 1100 वगैरह में मिलेगा। बट आप ओरिजिनल प्रोडक्ट के लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, वहाँ पे आप यही SD कार्ड 1050 रुपये में वगैरह मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे खरीद सकते हो। और साथ ही साथ बता दूं गाइस कि आपको DJI Accent 2 का जो स्क्रीन वर्जन हो या फिर मॉड्यूलर वर्जन हो, सारे ओरिजिनल प्रोडक्ट के लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टैग किया भी हूँ। या आईफोन हो या DJI या मेमोरी कार्ड, तो या फिर आप माइक की बात करो, ये जो माइक है इसको सपोर्ट करता है। तो सारे डिवाइसेस की ओरिजिनल प्रोडक्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ पे जाके आप खरीद सकते हो। तो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आई होप गाइस कि आपको आईफोन और DJI का दोनों का कंपैरिजन काफी अच्छी सी पसंद आई होगी, और हमारी मेहनत आपको पसंद आई तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना। तो कोई भी डाउट हो आईफोन से लेके या फिर DJI से लेके, फटाफट कमेंट में पूछ सकते हो, हम लोग रिप्लाई जरूर देंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।